आज हम देखेंगे CGPSC ई पाठशाला का करंट अफेयर पुस्तक। सबसे पहला है कृषक उन्नति योजना। शुरुआत इसकी 12 मार्च 2025 को हुई थी बालोद जिले से। योजना में 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान व 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से समर्थन मूल्य धान खरीदी की जाएगी। इसमें सहायता न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से मार्कफेड खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ राज्य एवं फिज कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा संचालनालय कृषि के माध्यम से किया जाएगा। इसका भुगतान खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान कॉमन 731 रुपये प्रति कुंटल, अधिकतम 15,351 प्रति एकड़, MSP 2369, धान ग्रेड A 711 प्रति क्विंटल प्रति कुंटल, अधिकतम 14,931 रुपये प्रति कुंटल, MSP 2,389। पात्र हितग्राही कृषक एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत किसान। पिछली खरीफ में धान की खेती कर सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसान। पिछली खरीफ में धान की खेती कर सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर विक्रय करने वाले किसान। वर्तमान में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी, कपास की खेती करने वाले किसान। अपात्र संस्थागत समितियां जैसे ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड, शाला विकास समिति तथा केंद्र व राज्य शासन के संस्थान को योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि शीलिंग कानून के प्रावधानों के अध्याधीन किया जाएगा। आदान सहायता राशि विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे किसान जिन्होंने धान फसल लगाई हो तथा प्रदेश के सहकारी समितियों के समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत धान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर ₹11,000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य, कोदो, कुटकी व रागी तथा कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन व गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से आदान राशि प्रदान किया जाएगा। मोर गांव मोर पानी अभियान शुभारंभ 24 अप्रैल 2025। उद्देश्य जल संचयन, भूजल स्तर सुधार, जल संकट समाधान। क्रियान्वयन 11,693 ग्राम पंचायतों में। गतिविधियां सोख्ता गड्ढे, वर्षा जल तालाब जीर्णोद्धार। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक सहभागिता से किया गया। आह्वान जल संरक्षण के लिए शपथ, वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर। माँ अभियान प्रारंभ 2 मई 2025। पूरा नाम माँ महानदी अवेकनिंग अभियान। धमतरी जिले के नगरी से हवा क्षेत्र में महानदी के उद्गम स्थल से। इसका उद्देश्य महानदी और उसके उद्गम क्षेत्र को स्वच्छता, संरक्षण और जागरूकता फैलाना। सहयोग मेघा फाउंडेशन और धमतरी जिला प्रशासन के सहयोग से। योजना महानदी उद्गम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 2-2.5 वर्षों की परियोजना, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञों की सलाह से कार्य योजना तैयार की गई है। सुशासन त्योहार 2025 प्रारंभ 8 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में। अवधि 8 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025, 3 चरणों में। उद्देश्य जन समस्याओं को त्वरित समाधान, पारदर्शी शासन, जनता प्रशासन संवाद। चरण प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल समस्या संबंधी आवेदन ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों, हाट बाजारों, कॉमन सर्विस सेंटरों, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता के द्वारा आवेदन भेजे जाएंगे। अप्रैल से मई दूसरा चरण आवेदनों का निराकरण। प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा 1 माह में निराकरण किया जाएगा। तृतीय 5 से 31 मई समाधान शिविर। राजभवन समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी गई और संभव हो तो समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। आवेदन ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य स्थानों पर समाधान पेटियां स्थापित की गई। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन जमा किए गए। मुख्यमंत्री
जनदर्शन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आमजनों से मुलाकात कार्यक्रम जनदर्शन 27 जून 2024 से शुरू हुआ। यह कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुनकर यथोचित निराकरण करेंगे। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी डिजिटल सेवाओं को आसान पहुंच सुनिश्चित करना। प्रारंभ 146 विकासखंडों की 1460 ग्राम पंचायतों में केंद्र की स्थापना करना। आगामी विस्तार अगले 6 महीनों में 8000 से अधिक पंचायतों में केंद्र खोलने की योजना है। सेवाएं बैंकिंग, नगद भुगतान, सरकारी सेवाएं, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र भुगतान, बिल भुगतान, रिचार्ज और अन्य डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। मिशन, यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, शुरुआत तिथि 27 मार्च 2025। रायपुर रेलवे स्टेशन से। लाभार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 18+ आयु वर्ग के दिव्यांगजन, विधवा एवं परित्याग महिलाएं शामिल। कुल 19 प्रमुख स्थल उज्जैन, ओंकारेश्वर, पुरी, हरिद्वार, काशी, शिरडी, अयोध्या, वैष्णो देवी, अमृतसर, द्वारका, बोध गया, कामाख्या मंदिर, सबरीमला आदि शामिल हैं। पात्रता मानदंड, आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदक किसी वंशानुगत बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। बजट प्रावधान, 15 करोड़ का बजट निर्धारण। प्रथम तीर्थ यात्रा, पहली विशेष ट्रेन रायपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिलों के 780 बुजुर्ग श्रद्धालु तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। पृष्ठभूमि, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 2012 में हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री तीरथ भरत योजना 19 से 24 कर दिया। पिछले कुछ वर्षों से योजना बंद कर दी गई थी, जिसे पुनः प्रारंभ किया गया। इसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। इसका शुभारंभ 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शुद्ध आय में वृद्धि करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें वित्तीय सहायता प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। पात्रता मानदंड होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार के पास कोई कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अनुमानित हितग्राही 5,62,112 हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत 562 करोड़ की सहमति। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी बसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार और अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार इसमें लाभार्थी वर्ग है। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान 15 जनवरी 2025 को स्थान जसपुर के बगिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा। लक्षित समूह, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 वर्ष से अधिक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे। उद्देश्य जसपुर जिले को कुपोषण मुक्त बनाना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना। सहयोगी संस्था IIT बॉम्बे के सहयोग से IIT बॉम्बे जसपुर पोषण मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण 9,500 स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को IIT बॉम्बे द्वारा पोषण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण। 300+ मास्टर ट्रेनर मैदानी कार्यकर्ताओं को सतत प्रशिक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। उद्देश्य युवाओं को सुशासन और नीति के निर्माण सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करना। शैक्षणिक कार्यक्रम, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर द्वारा 2 वर्षीय MBA इन पब्लिक एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस कार्यक्रम। प्रशिक्षण, चयनित फेलो को शासन के विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर। प्रत्येक चयनित फेलो को 50,000 प्रति माह छात्रवृत्ति। वित्तीय सहायता, शैक्षणिक कार्यक्रम की संपूर्ण फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। स्टेट कैपिटल SCR, लागू तिथि 1 नवंबर 2025 से। गठन मंजूरी, राज्यपाल हरिचंदन रामिंडेका ने स्टेट कैपिटल रीजन विधेयक SCR बिल को दी मंजूरी। गठन आधार, सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के रूप में।
क्षेत्र विस्तार नया रायपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव को शामिल। सदस्य एसआर प्राधिकरण सीआरडीए में शामिल। मुख्यमंत्री चेयरमैन, मुख्य सचिव सीओ, नगरीय प्रशासन, पर्यावरण पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा 4 विधायक व 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे। उद्देश्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय प्रावधान सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आबादी अनुमान है कि 2031 तक सीएसआर क्षेत्र में 50 लाख से अधिक आबादी बस जाएगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना प्रदेश युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठन को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र 13 क्षेत्रों सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, दिव्यांगन सशक्तिकरण, कला, संगीत व लोक कला के क्षेत्र में सम्मान। हर वर्ष राज्य के एक युवा, एक स्वैच्छिक संस्थान और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार। युवा को पदक, प्रमाण पत्र, 100 अधिकतम 2.5 लाख रुपए, जबकि संस्थान को अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पात्रता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उम्र 15 से 29 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। विशेष महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है। एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन, डीजीसी पुलिस और आईजी पुलिस 2025। आयोजन 28 से 30 नवंबर 2025। आयोजन IIM नया रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय थीम विकसित भारत सुरक्षा आयाम। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता। 29 से 30 नवंबर की। प्रमुख प्रतिभागी डीजीपीएस, IGSP, NSA, अजित डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री, CAPF प्रमुख और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रमुख। पुरस्कार सराहनीय सेवाओं के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफियां प्रदान की। गाजीपुर पुलिस स्टेशन दिल्ली, पहाड़गांव पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार, कवितल पुलिस स्टेशन रायचूर कर्नाटक। शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार व सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन वाले शहर बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा विमर्श किया गया। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 25 में लगभग 11 रह गई है। अगले सम्मेलन से पहले देश का नक्सलवाद पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य है। दूसरा हरित छत्तीसगढ़ सम्मेलन 2025। आयोजन 19 से 21 दिसंबर 2025। आयोजन स्थल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय PRSU रायपुर। थीम विषय सस्टेनेबिलिटी, सिनर्जी, ट्रेडिशनली फ्यूचरिस्टिक। सह मेजबान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई। आयोजक बाइक्योर AI फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। उद्देश्य सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को जोड़ना, हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय लचीलापन स्थापित करना। तो एक बार और देख लेते हैं सभी करंट अफेयर। पहला है कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई। इसमें 12 मार्च 2024 को बालोद जिले से इसकी शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत 3100 रुपये प्रति कुंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से समर्थन मूल्य धान की खरीदी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि का भुगतान किया गया। क्रियान्वयन योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 में मार्कफेड खाद्य विभाग, खाद्य छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा संचालनालय कृषि के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद है मोर गांव मोर पानी योजना।
इसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए शपथ, वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना था। फिर है महाअभियान महानदी अवेकनिंग अभियान, जिसका उद्देश्य था महानदी और उसके उद्गम क्षेत्र की स्वच्छता, संरक्षण और जागरूकता फैलाना। मेगा फाउंडेशन और धमतरी जिला प्रशासन के सहयोग से सुशासन त्योहार 3 चरण में चला। इसका उद्देश्य जन समस्याओं को त्वरित समाधान, पारदर्शी शासन, जनता प्रशासन संवाद था। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, जिसमें सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं, सरकारी सेवाएं। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाती है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जिससे लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना, उन कृषकों को या उन वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची को भत्ता देना जिनके पास कोई भूमि नहीं है, 10,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता उनके सीधे उनके बैंक खातों में। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, जिसका उद्देश्य जसपुर जिले में कुपोषण मुक्त और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना। सहयोगी संस्थान इसमें IIT बॉम्बे, सहयोग से IIT बॉम्बे जसपुर पोषण मिशन के अंतर्गत यह चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप, जिससे छात्रों को IIM में भर्ती, उनका शैक्षणिक कार्यक्रम संपूर्ण फीस सरकार वहन करेगी। 50,000 रुपये प्रति माह उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। चयनित फेलो को विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। स्टेट कैपिटल रीजन CSR बिल को मंजूरी दी गई। राज्यपाल हरिचंद्र रामेंडेका ने स्टेट कैपिटल रीजन विधेयक को मंजूरी दे दी है। गठन का आधार स्टेट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA के रूप में। रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव को भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना, युवाओं को ऐसे सम्मान जो 13 क्षेत्रों में सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल रत्न, पर्यावरण, महिला बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दिव्यांगन सशक्तिकरण, कला, संगीत व लोक कला के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए उन्हें दिया जाएगा। सम्मेलन महोत्सव 2025 पहला सम्मेलन है 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ है? IIM नया रायपुर, छत्तीसगढ़। इसमें पुरस्कार दिया गया। सराहनीय सेवा के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफियां प्रदान की गई। फिर दूसरा हरित छत्तीसगढ़ सम्मेलन 19 से 31 दिसंबर 2025 तक चला। कहाँ? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में, रायपुर में। थीम इसका सस्टेनेबल सिनर्जी ट्रेडिशनली फ्यूचरिस्टिक था। सह मेजबान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई। आयोजक भाई बोगनियर AI फाउंडेशन छत्तीसगढ़ वन जलवायु परिवर्तन। उद्देश्य सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को जोड़ना, हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना और पर्यावरणिक लचीलापन स्थापित करना।